आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। योग विज्ञान के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त को विशेष समय कहा गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त को समझ लें और इसके अनुसार अपने जीवन में थोड़े बहुत परिवर्तन करें तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय एग्जैक्टली हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये सूर्य उदय पर निर्भर करता है कि सूर्य कब उदय होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य उदय का समय बदलता रहता है। सूर्य उदय होने के 45 मिनट ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है। तकरीबन 4:30 बजे करीब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। अब याद रखना, ये कैलकुलेशन सूर्य उदय पर निर्भर करती है। तो दुनिया के हर एक हिस्सों में सूर्य उदय का समय अलग अलग होता है। तो ओवरऑल आप 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय मान सकते हैं। अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त शब्द का अर्थ निकालूं तो ब्रह्म का अर्थ होता है देवीय और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, यानी एक दैवीय समय। इस विशेष समय कॉस्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगर प्रातः सुबह जल्दी आपकी आंख खुल जाती है और आप सोते ही अपने आप उठ जाते हैं, वही सूर्योदय से पहले, तो समझो ये दैवीय ऊर्जाएं, ब्रह्मांड की ये पॉजिटिव एनर्जी आपसे संपर्क बनाना चाहती है, जिससे आपका शारीरिक व मानसिक विकास होता है। आपने शायद कभी देखा या सुना होगा कि इसी ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पूजा स्थलों को खोला जाता है। अब वो चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए समय यही होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी नेगेटिव ऊर्जाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और कॉस्मिक एनर्जी की वर्षा होती है। दूसरा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रकृति ने हमारी शारीरिक और मानसिक व्यवस्था की है। आप अपने दिन भर के कार्य में जो भी कुछ जमा करते हैं, ज्यादातर आप बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन जमा करते हैं, फिर आप सो जाते हैं और उसी सोने के दौरान, यानी जब आप नींद में होते हैं, तो ये प्राकृतिक व्यवस्था आपके भीतरी सिस्टम को पुनः तैयार करती है, आपको मानसिक रूप से तैयार करती है। यानी अगर आप एक अच्छी नींद ले लेते हैं तो जो टेंशन और चिंताएं कुछ समय पहले आपके लिए बहुत प्रबल थीं, आपके पूरे सिस्टम को हिला दिया था, अच्छी नींद के बाद वह कहीं कमजोर पड़ जाती हैं और आप फिर से तरोताजा महसूस करते हैं। यानी ये प्रकृति का सिस्टम आपकी पुरानी यादों को नीचे दबा देता है और आपको मानसिक रूप से दोबारा तैयार कर देता है, जिससे आप दोबारा कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन आप फिर से वही चीजें जमा करने लगते हैं। प्रातःकाल सुबह का ये समय यानी ब्रह्म मुहूर्त, इस समय आप बिल्कुल ताजा होते हैं और देवीय शक्ति का प्रवाह अधिक होता है। अगर आप इस समय उठकर कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दरअसल पुराने समय में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो उस समय सूर्यास्त के समय कोई भी कार्य करने का उपाय नहीं था, तो व्यक्ति सही समय पर सो जाता था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, उनके पास में कोई चारा नहीं बचता था सिवाय सोने के। तो समय पर खाना बनना और समय पर खाना खाना और समय पर सो जाना, लोगों का यही रूटीन हुआ करता था। आज की तरह नहीं, आज तो रात में भी दिन निकला होता है। आज आप यूरोप के देशों में रात में भी सड़क पर सुई ढूंढ सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमारी बनाई हुई है, जिसके हमें विपरीत परिणाम भी भोगने पड़ रहे हैं। परंतु पहले के समय में, उस प्राचीन काल में, ये व्यवस्था हमने प्रकृति के हाथों में सौंपी हुई थी। प्रकृति ने अपने लिए जो समय निश्चित किया है, वही समय हमारे लिए होता था। प्रकृति कब उठती है, कब सोती है, हम बिल्कुल उसी हिसाब से चलते थे, जिसके कारण लोग उस समय प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहते थे और वो कम बीमार पड़ते थे, वो हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे। आज के समय में डायबिटीज, कैंसर, माइग्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां मानो खांसी जुकाम की तरह हो गई हों। आज इस तरह की बीमारियां आपको हर एक दूसरे तीसरे व्यक्ति में दिख जाएंगी। तो अगर आप प्रकृति के सिस्टम के हिसाब से चलते हैं तो ये प्रकृति आपकी देखभाल खुद ही करती है। फिर आपको अपने लिए कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रकृति आपके लिए व्यवस्था करती है और आप हमेशा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त के कुछ सामान्य फायदे थे। लेकिन अगर आप आध्यात्म में गति करना चाहते हैं और ज्ञान एकत्रित करना चाहते हैं तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए अद्भुत समय है। ध्यान के लिए भी यह समय सबसे ज्यादा उचित माना गया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ध्यान केवल इसी समय करना चाहिए। ध्यान तो आप कभी भी कर सकते हैं, ध्यान के लिए कोई खास समय नहीं होता। ध्यान आप दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, आपको उसका फायदा अवश्य मिलता है। लेकिन यह ब्रह्म मुहूर्त का समय, इस समय ध्यान की गुणवत्ता सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। पीनियल ग्लैंड यानी आपका आज्ञा चक्र, अगर कोई व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहता है और उससे समाज में कुछ हासिल करना चाहता है,
या अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहता है, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय आप अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आत्मज्ञान। ब्रह्म मुहूर्त का यह समय खुद को जानने के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है, क्योंकि इस समय आप सामान्य से ज्यादा खाली होते हो। आप जितना अधिक खाली हो पाते हो, उतना ही अधिक आप अपने बारे में जान पाते हो। आत्मज्ञान असल में स्वयं की ही खोज है। आत्मज्ञान कोई बाहरी खोज नहीं है, या आपको आत्मज्ञान में किसी बाहरी चीज या वस्तु के बारे में नहीं पता लगता, बल्कि आपको अपने स्वयं का अस्तित्व पता लगता है कि असल में आप क्या हो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के इस समय आपका शरीर और आपका मन जितना स्थिर होता है, उतना स्थिर सामान्यतः नहीं होता। तो इस समय आपके ज्ञान रिसीव करने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है और आप स्वयं में आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। एक बात याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको पुरानी मेमोरी को रिकॉल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति को ताजा कर देता है, उसी तरह से प्रकृति के सभी हिस्से, जो कि आप भी एक प्रकृति का ही हिस्सा हो, यही घटना आपके साथ होती है। तो आपको भी अपने आप को तरोताजा महसूस करना है, पुरानी यादों को रिकॉल नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इस समय कुछ नया विजुलाइज कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए। आप जो पाना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, उस बारे में विजुलाइज कर सकते हैं। वैसे सबसे ज्यादा उचित तो आपके लिए ध्यान ही होगा। अगर आप इस समय को ध्यान के लिए उपयोग करें, तो आपकी बाकी बची सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी।